हमारी फिंच बच्चे नहीं निकाल रही थी दोस्तों, लेकिन निकल आए बच्चे। और ये बच्चे हमने कैसे लिए उनसे, तो देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिससे कि आपकी फिंच ब्रीड करने लगेंगी अगर उन्होंने ब्रीड नहीं की है तो। और ये जो आप कॉलोनी देख रहे हैं, इसमें मैंने मटकियाँ आपके सामने लगाई थी। इसमें रिजेक्टेड फिंच थी, रिजेक्टेड, जो कि रिजेक्ट कर दी जाती हैं, जो कि ख़राब होती हैं, जिन्हें कोई ख़रीदता नहीं है। किसी का पैर टूटा था और किसी की आँख फूटी हुई थी और कोई कमज़ोर टाइप की दिख रही थी। तो दोस्तों उन फिंचेस को मैंने रख लिया था। बाकी जब मैंने फिंचेस सेल करी थी तो सारी फिंचेस सेल कर दी थी और इनको रख लिया था बस इसलिए कि ये हमारे यहाँ की थी। इन्हें हम उड़ा भी नहीं सकते थे, उड़ा देते तो इन्हें जंगली परिंदे खा लेते हैं। ये हमारे यहाँ के जंगल में सर्वाइव नहीं करते हैं। तो जो परिंदे बच जाते हैं तो हम इन्हें रखते हैं, जब तक उनकी ज़िंदगी है जब तक रखते हैं। और इनको भी रखा था दोस्तों, और मुझे उम्मीद थी कि ये भी ब्रीड कर लेंगी। और आपने देखा कि इन्होंने ब्रीड नहीं की थी, और वो भी मैंने बताया था कि इन्होंने ब्रीड नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, ना कोई नकली चीज़ होती है मेरे वीडियो में। जो होता है जैसा होता है। और मैंने अंडे भी बताए थे कि ये अंडे दे रही हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं निकाल रही हैं। फिर क्या किया दोस्तों, क्या चीज़ मैंने ऐसी दी वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ तो थी, सबसे पहली चीज़ कि सब्र और पेशन वो होना चाहिए। तो वो मैंने किया, और वो मैंने क्यों किया वो भी बताऊं कि हर मामले में भी सब्र नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें दिख रहे थे कि इसमें अंडे आ रहे हैं, और तकरीबन सारी फिंचेस अंडे दे रही थी। एक आधी मटकी जो थी, एक दो मटकियां खाली थी, बाकी सब में अंडे थे। और फिर हमने इनकी डाइट पे ध्यान दिया, इनको अच्छा खाना पीना दिया। वो क्या दिया वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले देखिए आप बच्चे। देखिए दोस्तों प्रोग्रेस, जिसका कि आप इंतज़ार कर रहे थे सबसे ज़्यादा कि प्रोग्रेस फिंच की दिखाइए। तो देखिए माशाल्लाह बच्चा आ गया दोस्तों। और ये बच्चा जब आया था, जब मैंने वीडियो बनाया था इसका, इसके बाद अब इस मटकी में और भी बच्चे बढ़ गए हैं। और ये वीडियो पहले का है, और इसके बाद में वो वीडियो भी जोड़ने वाला हूँ, तो आप वो भी देखिए। ऐसा मैं नहीं करता कि एक मटकी में पहले वीडियो बना दिया फिर दूसरा दिखा दिया कि ये दूसरी मटकी है। ये एक ही मटकी का वीडियो है। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें बच्चे आ गए हैं। इसमें बच्चे और भी आ गए हैं, पहले से ज़्यादा हो गए, शायद 3 हो गए। तो इस तरह से फिंच की प्रोग्रेस अब होने लगी है हमारे यहाँ, और बच्चे भी आने लगे हैं दोस्तों। तो प्रोग्रेस देखते जाइए आप, बच्चे देखते जाइए और सुनते जाइए कि मैंने क्या करा। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कि अंडे तो आ रहे हैं। अब जब अंडे जब आते हैं, जबकि आपके यहाँ मादाएँ हैं तो अंडे तो आएंगे, लेकिन मादाएँ हैं तब भी अंडे आएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि नर और मादा दोनों हैं, तो फिर जो अंडे आते हैं तो उनसे उम्मीद होती है कि उनसे बच्चे निकलेंगे। अगर इस बार नहीं निकले तो अगली बार निकलेंगे, अगली बार नहीं निकले तो उससे अगली बार निकल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मेटिंग नहीं हुई हो ढंग से, या फिर ऐसा भी हुआ हो दोस्तों कि कोई बात रही हो, जैसे इस बार बारिश बहुत हुई थी, नमी बहुत थी, इस वजह से बच्चे। देखिए अब ये वाली मटकी अलग है दोस्तों, और इसमें भी बच्चे हैं माशाल्लाह। और इनको कितना खिलाया गया है, ऊपर से तक दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है आपको ये पोटलियाँ जैसी जो दिख रही हैं, ये इनके अंदर फूड भरा हुआ है। दाना खिलाते हैं और हम सॉफ्ट फूड देते हैं, वो खिलाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि नमी बहुत थी, इस वजह से ह्यूमिडिटी बहुत थी, इस वजह से अंडे जो थे हैच नहीं हुए दोस्तों, या फिर अंडों में खून ही नहीं पड़ा, जिसको हम बोलते हैं अंडे फर्टाइल होना। तो ये हुआ होगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने अंडों को इतना उससे नहीं देखा, लेकिन दूसरी बात ये है दोस्तों कि अंडे फर्टाइल होने की वजह दूसरी ये होती है कि डाइट ठीक से नहीं मिलना, विटामिन B12 की कमी और कैल्शियम की कमी भी। जो कहते हैं कि फिंच को कैल्शियम देना चाहिए, बच्चे अंडे अनफर्टाइल होने की वजह ये भी होती है कि कैल्शियम ढंग से नहीं मिल पाता है। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि इन्हें कैल्शियम देना शुरू करा। सबसे पहले कैल्शियम और विटामिन साइरप, जो कि मैं कंटिन्यू नहीं दे रहा था, वो किया। और ये देख रहे हैं आप, ये कीड़े मकोड़े थोड़े से ये भी शुरू करे मैंने देना। और ये कीड़े कैसे पालते हैं,
उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, और आप कहें तो मैं एक और अच्छा वीडियो बनाऊंगा कि इनको आप कैसे पाल सकते हैं और कैसे अपनी फिंचेस को दे सकते हैं। इसमें होता है प्रोटीन, और प्रोटीन फिंचेस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ये अंडा खाती हैं। आपने देखा होगा कि अंडा इनकी ज़रूरत है। तो ये जो वार्म देख रहे हैं आप, बोवेलो वार्म है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मील वार्म से भी ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, ये है सफ़ेद फिंच आपको दिख रही है, और खूब मोटे ताज़े हो रहे हैं, क्योंकि फिर हमने दिया इनको अंडा भी। अंडा दिया दोस्तों, अंडा इनके लिए ख़ास होता है, सबसे ज़्यादा ख़ास। और अंडा दें आप इनको, और अंडे के छिलके का पाउडर बना के रख लें थोड़ा सा, वो भी उसके ऊपर आप चुटकी से डाल सकते हैं। तो अंडा, एक दिन अंडा दे दीजिए, एक दिन पोहा दे दीजिए। पोहा जो होता है चावल का, वो दे सकते हैं आप, और इन्हें चावल भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं इनको देता रहा दोस्तों डाइट, और कैल्शियम साइरप और विटामिन साइरप जो कि मैं कम दे रहा था, क्योंकि ये मकान मैंने शिफ्ट किया था, बहुत सारी टेंशनों में था उस टाइम पे, तो उतना ख्याल नहीं रख पा रहा था बर्ड्स का। और फिर ये इस टाइप के बर्ड्स भी थे कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं इनसे ब्रीड कराऊंगा। तो फिर दोस्तों हमने इन्हें कैल्शियम और विटामिन साइरप, जैसा कि ओस्टोवेट और विमरल, आपको पता है हमारे यहाँ आता है ओस्टोवेट और विमरल। ओस्टोवेट में विमरल मिला देते हैं, आधा लीटर ओस्टोवेट में 30 ml विमरल मिला के रख लेते हैं, और फिर उसको 1 लीटर पानी में 5 ml देते हैं। हफ्ते में 2 दिन, कोई से भी 2 दिन चुन लीजिए, हफ्ते में लगातार दे दीजिए आप। तो यही सब डाइट थी दोस्तों, और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों।